हेलो एवरीवन, आज हम 12th शुरू कर रहे हैं। 12th शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट अपने स्टार्ट किया था, तो वो पैरेलली स्टार्ट रहेगा ही, लेकिन आज अपन एक न्यू चैप्टर की बात करेंगे। इसका रीज़न ये है कि 11th के अंदर एक आपका चैप्टर अभी पैरेलली चल रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आपको 11th का बेसिक्स पता है रिलेशन एंड फंक्शन का, तो 12th का भी रिलेशन फंक्शन आपको समझने में ईजी होगा। इसलिए 11th के लेक्चर्स भी आप बेसिक्स के लिए देख लें, जो भी 12th वाले ये वीडियोस देखेंगे वो। तो 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट आप पैरेलली चालू ही रहेगा, तो आपके 3 चैप्टर साथ में ही कवर हो जाएंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर पहले तो आपको 11th के अंदर आप चेक करेंगे तो आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट्स, फिर सेट क्या है, रिलेशन क्या है, इसका बेसिक्स कवर किया है अपन ने 11th के वीडियो लेक्चर्स में। वो आप गो थ्रू कर ले एक बार, तो क्या है आपको ये सब समझने में आसानी होगी। एनीवेज, आपका रिलेशन एंड फंक्शन 12th से स्टार्ट होता है टाइप से। रिलेशन के टाइप्स आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा, रिलेशंस के टाइप्स। तो रिलेशंस के बहुत टाइप्स हैं, लेकिन उसके पहले इनिशियल चीज़ें आपने पढ़ ले कि सपोज करो कि रिलेशन है, तो रिलेशन के अंदर क्या होता है, पहले तो ऑर्डर्ड पेयर। ये भी मैंने ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये भी मैंने 11th के अंदर के लेक्चर में कवर किया हुआ, इसलिए आप जो 5-6 लेक्चर अभी आए हैं 11th के, वो आप गो थ्रू करें तो आपको ये यहाँ से स्टार्ट करने में इजी रहेगा। मैं आपको वापस से नहीं बताऊंगा कि रेंज क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, रिलेशन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या रहेगा, पहले तो ये आर का मतलब क्या है, रिलेशन। रिलेशंस के अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर फॉर एन एग्जाम्पल देते हैं। रिलेशन का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये जो है ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब रेंज नहीं, फिक्स्ड 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, ये सब ऑर्डर्ड पेयर है। ये 11th में पढ़ा हुआ है। तो आप सपोज करें, अपने फर्स्ट चीज़ चालू करते हैं जो कि है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्टी रिलेशंस की बात करूं तो सपोज करो कि मैं बोलता हूं कि एक बॉयज़ का स्कूल है, ठीक है, सिर्फ बॉयज़ का स्कूल है, ठीक है, एक बॉयज़ का स्कूल है, और मैं आपको रिलेशन देता हूं कि ए और बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, एक बॉयज़ का स्कूल है, तो बॉयज़ का स्कूल का मतलब क्या है कि इसके कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, ए के बॉयज़ के नाम होंगे ये ऑर्डर्ड पेयर में, कि ये नंबर ऑफ बॉयज़ है, सपोज ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या है, बॉयज़ है। स्कूल के बॉयज़ ए बी सी डी ई एफ, ऐसे स्कूल के बॉयज़ के नाम है। ये अपन ने एक रिलेशन बना लिया। और रिलेशन, ये जो ए सेट है, इसको आप देखो रिलेशन के अंदर आर जो है वो कैसा अपने को बोल रहा है कि जो ए बी है, तो ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। अब बॉय स्कूल के अंदर कोई भी सिस्टर तो होती नहीं है किसी की भी, तो A इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। तो ये वाला जो सेट है ए सेट क्या है, बॉयज़ स्कूल है, और ये क्या है, सिस्टर है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा सेट जो होता है उसको अपन बोलते हैं एम्प्टी। ये एम्प्टी रिलेशन है, मतलब ये रिलेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन बन ही नहीं सकता। एक बॉयज़ स्कूल में कोई लड़की पढ़ ही नहीं सकती, तो ये रिलेशन बन ही नहीं सकता। ऐसे जो रिलेशंस होते हैं उसको अपन बोलेंगे एम्प्टी रिलेशंस। अब यही चीज़ मैं आपको दूसरी तरीके से बोलूँ कि अगर रिलेशन है, कोई रिलेशन है, तो ए बी ऐसा है सच दैट ए हाइट
ए हाइट इज हैविंग डिफरेंस ऑफ 3 मीटर, लेस देन 3 मीटर इन हाइट। मतलब ये आपको रिलेशन क्या बोल रहा है, दूसरा रिलेशन क्या है, एक बॉयज स्कूल है, ये आपका ए सेट तो है ही, दूसरा सेट जो है रिलेशन अपना दूसरा कौन सा बोल रहा है कि जो ए है उसकी हाइट बी से लेस देन 3 मीटर्स है, या तो सभी हाइट डिफरेंस जो है, हाइट डिफरेंस 3 लेस देन 3 मीटर्स का है, ऐसा समझ लो। तो ये चीज़ क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि अगर सपोज 10 बच्चे हैं क्लास के अंदर, सबकी हाइट डिफरेंस हो सकता है और लेस देन 3 मीटर ही होगा, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। 3 मीटर मतलब आप चेक करें तो 3 मीटर 1 मीटर भी हो गया, उससे सेंटीमीटर्स भी हो गया, सब 3 मीटर्स के अंदर आ रहे हैं, लेस देन 3 मीटर, तो डिफरेंस तो सब लेस देन 3 मीटर ही है। तो ये कैसा सेट हो गया, यूनिवर्सल। क्यों, ये पूरा यूनिवर्सल रिलेशन है। क्यों, क्योंकि अपना जो चीज़ है बॉयज स्कूल, उसके अंदर पहले तो कोई भी लड़कियां पढ़ नहीं सकती, इसके लिए ये हो गया एम्प्टी रिलेशन, हो गया ए और इसके बीच में रिलेशन और इसके बीच में। और यहाँ पे मैंने बोला है कि बॉयज़ की हाइट डिफरेंस 3 मीटर से कम है एक दूसरे से, तो 1 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, तो उसके अंदर सभी बॉयज़ कवर हो गए। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट एम्प्टी रिलेशन का और यूनिवर्सल रिलेशन का, कि एक रिलेशन, एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर अपन रिलेशन की बात करें तो रिलेशन एम्प्टी कब होता है और यूनिवर्सल आपको कब समझना है। अब इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स अपन देखेंगे, टाइप्स पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद कंसेप्ट्स देखेंगे इसके न्यूमेरिकल में, ठीक है। अभी आपने एम्प्टी और यूनिवर्सल का कंसेप्ट देख लिया, बेसिक्स देख लिए। अब नेक्स्ट है अपना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन, ये कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन मतलब कि मैं मुझी को ही जानता हूँ और किसी को जानता नहीं हूँ, या तो मैं मुझी से ही प्यार करता हूँ और किसी से प्यार नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि आप अगर रिलेशन बनाए इसका, तो ए जो है उसको ए ही पसंद है, बी जो है उसको बी ही पसंद है, सी जो है उसको सी ही पसंद है, एंड सो ऑन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है कि ए को ए ही पसंद है, बी को बी ही पसंद है, सी को सी ही पसंद है। ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर के अंदर रिलेशन। अगर यही चीज़ मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखनी रहती तो मैं कैसे लिखता कि एक्स और वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई and एक्स वाई बिलोंग्स टू सम रेंज। ओके, ऐसे मैं रेशनल रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स और वाई इक्वल ही है। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया। ये अपन ने चेक किया था सेट के, जब अपने सेट शुरू किया था फर्स्ट अपने रोस्टर फॉर्म सीखा था कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो ये 11th के कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होने चाहिए। ये रिलेशन के ऑर्डर पेयर है, तो आपको क्या समझना है कि ऐसा रिलेशन जिसमें मैं सिर्फ मुझे ही जानता हूँ, ए सिर्फ ए को ही जानता है, खुद को ही जानता है, बी बी को खुद को ही जानता है, सी सी को खुद को ही जानता है। तो ऐसे जो रिलेशंस हैं उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशंस। अभी आपको आइडेंटिटी रिलेशन पता चल गया तो कुछ और टाइप्स अपन देखते हैं। आइडेंटिटी रिलेशंस के बाद मैं बात करूंगा कि इसके और 3 टाइप्स रहते हैं, ठीक है। अपने फर्स्ट है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन फर्स्ट। सेकंड ले लो आप रिफ्लेक्सिव, थर्ड ले लो ट्रांजिटिव, ठीक है। पहले अपने क्या देखा, एम्प्टी और यूनिवर्सल, फिर अपने आइडेंटिटी रिलेशन देखा। अभी और 3 है। 3 कौन से सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव रिलेशन है। अभी ये 3 और है, तो ये क्या बोलना चाहते हैं पहले वो देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि सपोज ए एंड बी है, बिलोंग्स टू सम रेंज, सम रिलेशन, ठीक है। ए बी कोई रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इसका उल्टा बी ए बी ये रिलेशन को फॉलो करना चाहिए।
क्या हुआ इसका, सपोज ए ए ए यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर अगर ए बी है, ए और बी रिलेशन, आइडेंटिटी में क्या था, खुद का था ए और ए, इसके अंदर क्या होगा सिमेट्रिक में कि ये सपोज ऑर्डर्ड पेयर है जो एक रिलेशन में है, और ये ऑर्डर्ड पेयर अगर ये भी वो रिलेशन में मौजूद है तो ये कैसा रिलेशन अपने गिरेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। इसके अपने क्वेश्चंस चेक करेंगे, लेकिन अभी आप कंसेप्ट समझ लें कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सेकेंड है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये दोनों के बीच में एक क्या बोलते हैं उसको, ये समझ में आएगा तो ही ये समझ में आएगा, तो यहां पे आप ध्यान रखें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, ठीक है, ध्यान से सुनना, ए बी बिलोंग्स टू सम रिलेशन आर, तो देन ए इसका फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव क्या है, ए बी अगर बिलोंग्स टू आर करता है तो ए भी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए। मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इटसेल्फ आइडेंटिटी जैसा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या जैसा है, खुद से अगर ए और बी दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों एक रिलेशन के अंदर है, तो ए और ए को खुद से भी प्यार होना चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग ये है। फिर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूं कि ए बी अगर बिलोंग करता है आर को, कोई रिलेशन है जिसके अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, तो बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और अगर ए बी एंड बी सी दोनों आर के अंदर है देन ए सी को भी आर के अंदर होना जरूरी है। ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी ये रिलेशन के अपन क्वेश्चंस देख के समझते हैं। अगर ये बेसिक आपको पता चल गया तो इसके क्वेश्चंस भी विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सपोज करो कि ये आपका कोई क्वेश्चन है, अपने समझ रहे हैं टाइप्स को, ये क्वेश्चन से अपन सभी सब टाइप समझ लेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 1 क्या है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके अंदर आइडेंटिटी है, यस, 1 1 2 2 3 3 ये सब प्रेजेंट है। तो मैं नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में आइडेंटिटी है कि नहीं ऐसा सब नहीं पूछेंगे आपको, बट पूछेंगे आपको कौन सी 3 चीज़ें पूछेंगे। क्या, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं ये, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये, और ट्रांजिटिव है कि नहीं ये। आइडेंटिटी और ये सब चीज़ें बाद में आता है, लेकिन आपको जो मेन चीज़ पूछेंगे वो है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अपने सिमेट्री के बारे में क्या पढ़ा है कि अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर है तो बी एंड ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो बी ए शुड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। चेक करते हैं, ये ए बी ले लो, ये सब ए बी है ऐसा समझ लो। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए बी ले लो इसको, तो 1 1, ठीक है, 1 1 हुआ। अभी अपने को क्या चाहिए कि 1 1 मतलब ए बी, तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो बी ए कर दो, इसको उल्टा करो तो भी 1 1 आ रहा है। अब ये 1 1 जो है ये इसके अंदर प्रेजेंट है रिलेशन में, यस प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, इस चीज़ के लिए सिमेट्रिक हो गया। ध्यान रखना ये चीज़। फिर 2 2 करेंगे तो भी 2 and 2, और उसका उल्टा करेंगे तो भी वो चीज़ ये रिलेशन के अंदर है। तीसरी चीज़ 3 3 ये भी है। अब ये चेक करो 1 3 1 3 अगर ए बी है तो 3 1 होना चाहिए अपने पास रिलेशन में। चेक करो 3 1 इसके अंदर है कि नहीं है, 3 1 है इसके अंदर, नहीं है। 3 1 नहीं है मतलब अगर एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो इसके रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। 2 1 ले लो, 2 1 अगर लेता हूं तो 1 2 होना चाहिए सिमेट्रिक के हिसाब से। तो 2 1 अगर है तो 1 2 है, तो 1 2 है कि नहीं अंदर चेक कर लो। 1 2 है कहीं पे भी नहीं है रिलेशन में, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड।
कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है। सिमेट्रिक का मतलब सिंपल है, एक एक करके सब ऑर्डर पेयर चेक कर लो कि ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर मैं ये ए बी लेता हूँ तो बी ए भी ये पूरे रिलेशन के अंदर मौजूद हो तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। सिंपल है ये सिमेट्रिक। अभी रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव का अपना क्या था कि अगर ए बी जो है बिलोंग करता है आर को तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये था। चेक करो 1 1, अगर 1 1 ए 1 है और बी 1 है तो अगर बिलोंग करता है आर को तो ए क्या होगा 1 1 ही होगा। 1 1 रिलेशन में है, चेक करो यस है, तो ये भी पॉसिबल है ये वाला ऑर्डर पे। 2 2 करोगे तो भी वो आएगा, 3 3 करोगे तो भी इस हिसाब से ये आएगा। अब चेक करो 1 3 बिलोंग्स टू आर है तो इसका पहला ए बी है ये, तो ए क्या होगा 1 1 होगा। तो ये है कि नहीं चेक करो, यस है, ये मौजूद। तो ये रिफ्लेक्सिव यहाँ तक है, सही है। फिर चेक करो नेक्स्ट 2 1 चेक करो। 2 1 बिलोंग्स टू आर तो 2 2 होगा बिलोंग्स टू आर, ये अपना रिलेशन के अंदर होना चाहिए। 2 1 अगर बिलोंग कर रहा है तो 2 2 भी होना चाहिए, तो 2 2 है, यस है। मतलब दिस वन इज रिफ्लेक्सिव। ये सिमेट्रिक नहीं है बट रिफ्लेक्सिव है ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि सिमेट्रिक क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है। अब लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या था कि ए और बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी और सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, देन ए एंड सी ऑल्सो शुड बिलोंग्स टू आर। 3 चीज़ें यहाँ पे, ए बी बी सी ए सी। अब सपोज करो कि मैंने पहले लिया क्या 1 1, ठीक है, 1 1 शुड बिलोंग्स टू आर, यस। अब इसका दूसरा क्या है बी 1, सी कुछ भी ले लो, अपने हिसाब से लेना है अपने को, क्योंकि अपने तो सिर्फ 1 1 ही लेना है, यहाँ पे तो 1 1 दिया वो अपने तो चेक करना है। तो मैं सपोज करता हूँ कि मैं ले लूँ 3, सपोज करो कि मैंने लिया 3 तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो मतलब 1 3 आना चाहिए इसके अंदर, चेक कर लो। ये ए बी, ये बी सी मैंने अपने आप से लिया, फिर ए सी इक्वल होना चाहिए। ए क्या है 1 और सी क्या है ये 3, तो 1 3 है कि नहीं चेक कर लो, यस ये रहा 1 3, राइट। तो ये आपका एक आपने चेक कर लिया। दूसरा चेक करो 2 2 चेक करो, 2 2 बिलोंग्स टू आर हो तो 2 के बाद क्या आता है, कुछ भी ले लो, 3 1 कुछ भी ले सकते हैं आप, सपोज 3 ले लो तो 2 3 शुड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 2 3 इसके अंदर है कहीं पे भी नहीं है, मतलब अगर इसके अंदर अपने देखा सभी सब एलिमेंट्स थे, इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट था तो भी अपने सिमेट्रिक नहीं गिन रहे थे। वैसे ही ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के अंदर एक भी एलिमेंट मतलब एक भी ऑर्डर्ड पेयर अगर ट्रांजिटिव बन नहीं रहा है तो पूरे का पूरा नॉट ट्रांजिटिव होगा। क्या समझा ये क्वेश्चन पे से अपन ने, ये पूरा रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब ए बी बी ए, रिफ्लेक्सिव का मतलब ए बी शुड बी इक्वल टू ए मतलब बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसके अंदर ए बी है बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर। तो अपन को सब पेयर्स का चेक करना है। अगर एक भी एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल ना रहा हो जो रिलेशन में ना हो तो वो सिमेट्री या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अभी ये चेक करो ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव चेक करना है। 1 1 बिलोंग्स टू आर हो तो 1 2 ले लो, इसके अंदर 2 है इसलिए 2 ले लेता हूँ, 2 बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए 1 एंड 2 शुड बिलोंग्स टू आर। हो रहा है इसके अंदर, 1 2 है इसके अंदर, नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। बट यही अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा है आपको, सपोज 1 2 एंड 4 5
बस पूछ लिया, आपको पूछा है ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये पूछा आपको। तो 1 2 ए और बी ले लिया आपने, बी और सी क्या लेंगे 2 एंड सम 4 ले लो, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा 1 और 4। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। 1 2 2 4 1 4, ये रिलेशन के अंदर 1 4 तो है नहीं, इसके अंदर 1 4 लिखा हुआ है नहीं। अभी ट्रांजिटिव के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट चीज बोल रहा हूं, वो आप ध्यान रखना। 1 1, ठीक है, मैंने 1 1 लिया, 1 के बाद मैंने b को 2 लिया, 2 ऐसा एलिमेंट मैंने चूज किया कि जो इसके अंदर था, ठीक है। तो उसके ऊपर से मुझे क्या मिला 1 एंड 2। अभी 1 एंड 2 जो है इसके अंदर 2 1 उल्टा दिया हुआ है, 1 2 इसके अंदर अपना आया बट उल्टा दिया हुआ है। 3 3 के लिए अगर मैं चेक करूं तो 3 3 3 6 ले लेता हूं, 6th एलिमेंट मौजूद है इसलिए, और तो ये क्या बन जाएगा नीचे 3 6, 3 3 बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग्स टू R, तो 3 6 शुड बिलोंग्स टू R। ये चीज भी इसके अंदर रिलेशन में नहीं है। तो आप इधर ध्यान से देखो कि पेयरिंग जो है ऐसी पेयरिंग्स है जो मौजूद ही नहीं है, मतलब 6 2 के बाद कुछ भी हो सकता है बट रिलेशन के अंदर दिया हुआ ही नहीं है। और इसके अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेशन में दी हुई नहीं है, अपने एलिमेंट्स भले यूज़ कर लिया बट ये सब चीज़ें इन सब के अंदर मौजूद है नहीं, रिलेशन के अंदर मौजूद नहीं है। तो ऐसी सब चीज़ के लिए क्या करोगे, जब आपको ऐसा लगे ट्रांजिटिव के, अभी अपने और क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा क्योंकि ट्रांजिटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक चीज़ है कि अगर पेयरिंग दिया हुआ ना हो, अगर नो पेयर आपकी कोई पेयर बन ही नहीं रही, कोई भी पेयर बन नहीं रही हो, तो भी आपको क्या करना है कि अगर एक भी पेयर बन नहीं रही है तो वो ट्रांजिटिव होगा। 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक पेयर बन रही हो और दूसरी एक भी पेयर बन नहीं रही हो। अभी ये सब चीज़ें अपन ने की, ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो पेयर बन नहीं रही है, पेयर अंदर मौजूद नहीं है, एक की भी पेयर मौजूद नहीं है, तो वैसी चीज़ें भी अपने ट्रांजिटिव गिनेंगे। और अपने रिलेशंस के अंदर चेक करना है, इधर क्यों मैंने 1 2, क्योंकि ये 2 1 दिया हुआ है, समझ रहे हो, 1 2 और 2 1, और इधर 3 6 है, ये 3 6 है जो ये पेयर इसके अंदर मौजूद नहीं है और 3 भी इसके अंदर आगे जाके मौजूद नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये ट्रांजिटिव जो है इसकी पेयर मिसिंग है। बट ये वाली जो पेयर है 1 2 और ये 2 1, ये आप देखो कि इसके अंदर पेयर मौजूद है लेकिन उल्टी है, तो वो चीज़ मैंने नॉट ट्रांजिटिव बोला। लेकिन अगर पेयर मौजूद ही ना हो, एक भी पेयर मिल नहीं रही हो, जैसे इसके अंदर 1 2 2 4 और 1 4, 1 4 की कोई और पेयर है ही नहीं, या 4 1 भी होता या कुछ और भी होता तो भी मैं समझ लेता, लेकिन 1 4 की कोई और मौजूद ही नहीं है पेयर। जैसे 4 5 की लो, 4 5 की ले लेता हूँ, अगर 4 5 की, तो 4 5 क्या होगा BC, मतलब 5 और सपोज मैं 2 लूँ, तो ये क्या होना चाहिए 4 और 2, तो इसकी 4 2 की कोई पेयर मौजूद ही नहीं है, मतलब पेयरिंग हो ही नहीं रही, कोई भी एलिमेंट्स की या ऑर्डर्ड पेयर की पेयरिंग ही नहीं हो रही। तो जब पेयरिंग ना हो रहा हो तो वो ट्रांजिटिव होगा हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर पेयर इसके अंदर है और उल्टा पुल्टा है तो ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन अगर पेयर ही बन ना रही हो तो वो ट्रांजिटिव है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इसके और क्वेश्चन अपन करते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, आपको ट्रांजिटिव ज़्यादा पता चलेगा। रिफ्लेक्सिव तीनों के तीनों निकालते हैं। आर कैसा है कि ए जो है इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए भी आपको ऑर्डर पे दी हुई है और आपको बताया गया है कि ए जो है भाई है बी का, लेकिन उन्होंने बी के बारे में कुछ बोला नहीं गया हुआ कि मेल है फीमेल है, मे बी शी इज ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। तो अगर बी बहन है तो बी शुड बी सिस्टर ऑफ ए, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो अपने रिफ्लेक्सिव की बात करें कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये आपका रिफ्लेक्सिव था। तो इसका उल्टा करो, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि बी इज ब्रदर ऑफ
ए, इसका मतलब यही हुआ इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ ए। पर सपोज करो कि अगर बी अपने को डिफाइंड नहीं है, ए जो है भाई है बी का, इसका मतलब वो मेल भी हो सकता है बी या फीमेल भी हो सकता है। दिस कैन बी मेल और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। ये अपने को कंफ्यूजन है कि ए भाई हो सकता है एक भाई का और ए भाई हो सकता है एक बहन का भी, ठीक है। तो इसका उल्टा करेंगे तो B इज़ अ ब्रदर ऑफ ए, मतलब कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि B भी भाई होगा, ऐसा मैंने आपको बोल दिया। इसका मतलब तो ये हुआ B इज़ ब्रदर ऑफ ए, मतलब मैं क्या डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि ये जो है ये मेल ही है, ठीक है, मेल ही है। फीमेल होता तो सिस्टर हो जाता, होना चाहिए था कि B इज़ अ सिस्टर ऑफ ए होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है। तो आपको ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर, इधर डिफाइन नहीं किया हुआ कि बी क्या है, मेल है या फीमेल है। तो ऐसी चीज के अंदर अगर ये फीमेल होता तो इधर सिस्टर आना चाहिए था कि बी जो है सिस्टर है ए की। तो ये चीज यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो भी बी है वो मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है। तो ये उस हिसाब से लॉजिकली देखने जाओ तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्स, सॉरी सिमिट्री नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। फिर दूसरा चेक कर लो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब कि इसके कहने का मैं कैसे पढ़ूंगा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए इज अ ब्रदर ऑफ ए, मतलब ए और बी को ही मैंने चेंज किया। आपका कहने का मतलब क्या है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ ए। ऐसा पॉसिबल है खुद का ब्रदर हो सकता है कोई? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये दो चीज पता चल गई आपको। आपने यहां तक चेक कर लिया, आप ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं कि ए बी शुड बिलोंग्स टू आर, बी सी शुड बिलोंग्स टू आर, तो मतलब क्या है, ए सी बिलोंग्स टू आर। ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव ऐसा होता है, ठीक है। अभी ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, मैं लिख देता हूं ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल। फिर B इज ब्रदर ऑफ C एंड A इज ब्रदर ऑफ, तीनों चीजें आप देखें, A जो है ब्रदर है B का, ये C कुछ भी है, एनी मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। मेरे को ये स्टेटमेंट पता है, ये स्टेटमेंट मुझे एग्जैक्टली पता है कि ए भाई है बी का, बट मैं सी जो बंदा ला रहा हूं बीच में वो या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। तो बी इज अ ब्रदर ऑफ सी मैंने लिखा, तो ए और ब्रदर ऑफ सी। अभी कंफ्यूजन कहाँ है आपको, ये वाले पैर में, ठीक है, कि सी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1 2 2 1 ऐसा आपने आगे देखा था। तो मैंने आपको बोला कि 3 जो है अगर अंदर मौजूद है, मैंने चेक किया तो 1 3, और वो क्या है पैर में था ही नहीं, ऐसे भी नंबर्स थे जो पैर में थे ही नहीं। तो अपने क्या बोला कि अगर नो पैर बन रहा है तो भी ट्रांजिटिव है। तो इसके अंदर वही चेक करो, बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी कुछ भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है सी के साथ। तो अगर सी कुछ भी हो सकता है तो मैं जब ए के साथ उसका पेयरिंग करूंगा तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो पैर रिलेशन में हो ही ना, वो पैर रिलेशन में हो ही ना। तो इधर क्या बन गया अपना, नो पैर। अगर नो पैर है तो क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव बन गया। अगर आपकी पैर ही नहीं बन रही तो वो ट्रांजिटिव बन गई चीज़। तो होप आपको थोड़ा बहुत अभी भी ट्रांजिटिव में कंफ्यूजन हो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। ओके चल, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बी, ए कैसा है कि ए इज अ कजिन ऑफ बी, अब कजिन है, ये चीज ध्यान रखना, कजिन है।
पहला सिमेट्री करते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर ए कजिन है बी का तो बी कजिन होगा ए का। इसके अंदर पर्टिकुलरली अगर इधर फीमेल भी है तो भी वो कजिन ही बोलेगी ना, और क्या बोल सकती। ए अगर कजिन है बी का तो बी ऑब्वियसली अगर मेल है या फीमेल है फिर भी वो कजिन ही हुआ। ऐसा तो कुछ अलग टर्म दिया हुआ है नहीं अपने को। तो ये कैसा है, सिमेट्रिक है। यस, सिमेट्रिक है। दूसरा रिफ्लेक्सिव लेते हैं। रिफ्लेक्सिव अगर ए ब्रदर कजिन है बी का तो ए कजिन है ए का। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है। तो अगर ए कजिन है बी का तो ए कजिन हुआ ए का, तो ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है ना ऐसी चीज। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। तो इस दोनों के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होगी आपको प्रॉब्लम किस में, ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में देखते हैं, अगर ए है कजिन है बी का, बी कजिन हुआ सी का, तो ए कजिन हुआ सी का। अब इसके अंदर नो पेयर बन रही है कि नहीं वो आप ध्यान से सोचें। अगर ए जो है बी का कजिन है, बी है जो कजिन है सी का, मतलब के कजिन का मतलब अंकल का लड़का ही हुआ। तो ए मतलब ए के अंकल का लड़का बी, ठीक है। बी के अंकल का लड़का सी। अभी यहाँ पे आप पेयर बन रही है, आप चेक करो। ए जो है अंकल का लड़का है बी, बी के अंकल का लड़का है सी, तो ए के अंकल का लड़का सी होगा कभी कजिन। ऐसी पेयर बन सकती है कभी। इसके अंदर तो नो पेयर भी नहीं है, पेयर बन सकती है बट नो पेयर मतलब ट्रांजिटिव। देखो आप, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, नो पेयर कब बनेगी, जब अपने पास चीज ही नहीं है बट एलिमेंट्स ही नहीं है। इधर देखो, ए जो है कजिन है बी का, बी जो है कजिन है सी का, मतलब सी का अलग ही बंदा है लेकिन उसका कजिन भी है। तो ए तो कभी भी सी का कजिन नहीं बन सकता। मतलब इसके अंदर मैं 100% श्योर हूँ कि ए तो सी का कजिन हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ आपको क्या बोलती है कि ये नॉट ट्रांजिटिव है। हियर आई एम 100% श्योर कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नॉट ट्रांजिटिव। उसके अंदर क्या था, मैं कंफ्यूज था, तो मुझे पेयर पता ही नहीं चल रहा कि पेयर बनेगी भी कि नहीं। अगर ऐसी चीज़ है तब मैं क्या बोल रहा था, वो ट्रांजिटिव ही है, सोच लिया मैंने। बट यहाँ तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने बोला कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ट्रांजिटिव में। तो आज अपन यहाँ तक रखते हैं। ट्रांजिटिव के कुछ और क्वेश्चन अपन कल करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, और सम एक्सरसाइज भी अपने क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।